नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को देश भर के सभी शिक्षकों पर फैसला दिया है। फाइनली अब उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर दी गई है और फाइनली दोस्तों नया केस और डायरी नंबर भी सामने निकल के आ चुका है। इस वीडियो में आप सभी को इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं और किसने दोस्तों ये केस फाइल किया है, हर एक जानकारी जो है मेरे द्वारा जुटा ली गई है। यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे ये प्रीतम धीमान जी हैं। फाइनली इन्हीं के द्वारा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर दी गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों जो 1 सितंबर 2025 को देश भर के सभी शिक्षकों पर टेट कानून लागू किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि 3 साल के भीतर सभी शिक्षकों को टेट देना पड़ेगा। उस केस की सुनवाई जो है 2 जजों ने की थी। एक जज का नाम था दीपांकर दत्ता और एक जज थे दोस्तों माननीय जस्टिस मनमोहन जी थे। लेकिन जो ये क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई होगी इसमें दोस्तों 5 जज बैठने वाले हैं, यानी 5 जज इस केस को सुनेंगे। तो दोस्तों वास्तव में आप लोग सोचते हैं कि 2 लोग जो यहाँ पर पहले से फैसला दे चुके हैं और अगर उसी केस को दोबारा से 5 जज सुनेंगे तो फैसला तो कुछ ना कुछ बदलेगा ही। तो बहुत बड़ी शिक्षकों को राहत मिल सकती है, उसके लिए सूचना निकली है मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को तुरंत और सबसे पहले जानकारी बताई जा रही है। और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों की सुनवाई कब तक हो सकती है, जो नया क्यूरेटिव पिटीशन डाला गया है इसके बारे में भी आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। और आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे ये सारी जानकारी निकली हुई है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की गई है इसको लेकर जैसे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से सुनवाई की ऑफिशियल तारीख जारी होगी मेरे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की गई है और जो आप लोग स्क्रीन पर ये अपडेट देख रहे हैं, अगर आप लोग ये चाहते हैं तो इसको मैंने अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया है। वहाँ से आप लोग इस नोटिस या PDF को प्राप्त करके सारी जानकारी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दोस्तों मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग जाएँ, ज्वाइन हो जाएँ। और यहाँ पर दोस्तों लिखा भी गया है हु आर परसिंग एडवांस रिव्यू क्यूरेटिव पिटीशंस एंड मैटर्स बिफोर लार्जर बेंच ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी दोस्तों ये क्यूरेटिव पिटीशन की जो सुनवाई होने वाली है 5 जजों की बेंच यानी लार्जर बेंच में होने वाली है। अब चलते हैं आप सभी को पूरी जानकारी बताते हैं। दोस्तों जो आप लोग स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं ये प्रीतम धीमान जी के द्वारा जारी की गई है, जब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने 14 जुलाई 2026 को क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की थी। और यहाँ पर दोस्तों इनके द्वारा क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने से पहले जो उस केस से संबंधित वकील वगैरह होते हैं फाइनली उनसे भी अच्छे तरीके से सलाह ली गई है। यहाँ देख पाएंगे दोस्तों ये इनके वकील साहब खड़े हुए हैं, ये हमारे धीमान जी हैं। और इसके अलावा जो इनके साथ आप लोग देख रहे हैं 2 अन्य लोगों को, ये इनके ही सहयोगी और साथी लोग हैं। तो इस फ्रेम में दोस्तों आप लोग चार इमेज देख पाएंगे, जिनमें से एक प्रदीप धीमान है और एक वकील हैं। और इनके द्वारा दोस्तों फाइनली केस वगैरह फाइल कर दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये कर सकते हैं कि अगली सुनवाई कब होगी, तो दोस्तों इस बारे में अंदाज़ा लगा पाना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से जब रिव्यू याचिका दाखिल की गई थी तो रिव्यू याचिका सितंबर 2025 में ही दाखिल होना शुरू हो गई थी, लेकिन उसकी सुनवाई मई महीने में हुई थी, यानी करीब 8-9 महीने के बाद ही उसकी सुनवाई हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट से मेरा विशेष आग्रह है कि इस प्रकार से इसमें लेट लतीफ़ी ना करे, क्योंकि शिक्षकों का जो समय है वो लगातार घटता जा रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 साल का समय दिया गया था उनमें से मोटा मोटा 1 वर्ष तो बीत ही गया है। अब शिक्षकों के पास सीधे तौर पे 2 साल का ही समय बचा हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं कि आखिर क्यूरेटिव पिटीशन से शिक्षकों को राहत कैसे मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए आखिर क्यूरेटिव पिटीशन होती क्या है, क्यों दाखिल की जाती है और ये तमाम प्रकार की चीज़ें। यहाँ पर जैसे दोस्तों देखेंगे क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध सबसे अंतिम उपायों में से एक है। यानी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट में अब ये अंतिम केस होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया या सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर शिक्षकों की हार होती है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कोई अन्य केस नहीं फाइल किया जा सकता। ये बात आप लोग मान के चलिए। यानी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ये अंतिम लड़ाई है और दोस्तों ये तभी फाइल की जाती है जब मुख्य केस पर फैसला आ चुका हो। चूंकि मुख्य केस पर जो है 1 सितंबर 2025 को ही फैसला आ गया है और उसके बाद दोस्तों रिव्यू पिटीशन का जो फैसला है वो 29 मई 2026 को आया हुआ है। ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। तो जब रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाए तो उसके बाद दोस्तों क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने का अंतिम ऑप्शन होता है। और क्यूरेटिव पिटीशन कौन कौन फाइल कर सकता है तो यहाँ देख पाएंगे वो व्यक्ति फाइल कर सकता है जिसके साथ न्याय में गंभीर त्रुटि हुई है। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 सितंबर 2025 को फैसला दिया है उसमें कहीं ना कहीं न्यायिक त्रुटि ही हुई है। आखिर जब 2010 के पहले वो कानून नियम था ही नहीं तो 2010 के पहले वाले शिक्षकों पर टेट क्यों लागू किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी न्याय कानून की गलती यही हुई है, ये न्यायिक त्रुटि है। आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे उसे सुनवाई का उचित अवसर ना मिला हो और ये बात भी सही है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1 सितंबर 2025 को फैसला दिया गया कि देश भर के सभी शिक्षकों पर टेट लागू होगा और उनको 2 या 3 साल के भीतर टेट परीक्षा पास करनी होगी तो दोस्तों उसमें कोई शिक्षक शामिल ही नहीं था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वैसे ही फैसला दे दिया गया। सुनवाई किसी दूसरे केस की चल रही थी और फैसला दोस्तों किसी दूसरे केस को लेकर हो गया। तो इसमें भी दोस्तों सुनवाई का उचित अवसर नहीं मिला और किसी जज के हितों के टकराव या पक्षपात की आशंका थी। तो दोस्तों ये भी कुछ ना कुछ है। बाकी यहाँ पर दोस्तों आगे देख पाएंगे दाखिल करने से पहले क्या करना पड़ता है क्यूरेटिव पिटीशन। तो दोस्तों मूल केस का निर्णय होना चाहिए, यानी जो 1 सितंबर 2025 का निर्णय आया है और 29 मई 2026 का जो निर्णय है उस केस को दोस्तों लगाना है। आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे रिव्यू पिटीशन दायर होनी चाहिए। तो रिव्यू पिटीशन ऑलरेडी सितंबर से लेकर मार्च महीने तक दायर की गई थी और अब 29 मई को फैसला आने के बाद उस रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो रिव्यू पिटीशन भी दायर हो चुकी है और रिव्यू पिटीशन खारिज भी हो गई है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, सीनियर एडवोकेट का प्रमाण पत्र लगाया जाता है और क्यूरेटिव पिटीशन निर्धारित शर्तों को पूरा करती है। यानी दोस्तों जो सीनियर एडवोकेट या वकील होते हैं उनके ही सलाह पर, उनके ही दिशा निर्देश पर ये क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में हम कोई क्यूरेटिव पिटीशन ऐसे ही नहीं दाखिल कर देते कि मंजूरी हुआ कि हम जाकर क्यूरेटिव पिटीशन डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसके लिए प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले ये सारी की सारी जानकारी क्लियर कर दी है। तो क्यूरेटिव पिटीशन डालने के लिए दोस्तों सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। और आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR का प्रमाण पत्र लगाया जाता है या उसी मामले में पहली क्यूरेटिव पिटीशन होती है, यहाँ पर देखेंगे। और आगे दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे जब क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर दी जाती है तो कितने जज सुनवाई करते हैं। तो दोस्तों क्यूरेटिव पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठतम जज होते हैं, यानी जो यहाँ पर दीपांकर दत्ता जी और मनमोहन जी ने इस केस की सुनवाई की थी उनको छोड़ करके 3 और जज बेंच में बैठेंगे जब इस क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई की जाएगी। यानी टोटल मिलाकर के जो है 5 लोग इसमें सुनवाई वगैरह करेंगे। और आगे देख पाएंगे साथ ही जिन मूल जजों ने फैसला दिया था वो भी यदि उपलब्ध हैं तो उनको भी ये चीज़ें भेजी जाती हैं, यहाँ देखेंगे। और यदि मूल फैसला 2 जजों ने दिया है और उपलब्ध हैं तो कुल 5 जजों तक मामला ये जा सकता है। तो यहाँ पर ये जानकारी दी गई है, आप लोग देखेंगे यही सभी चीज़ें बताई गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी बता दी है। बाकी दोस्तों अभी भी ये संशय है कि इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कब करता है और बहुत ही जल्द दोस्तों मेरे द्वारा 1-2 घंटे में आप सभी के सामने एक ऐसा वीडियो लाया जाएगा जिसमें इसका केस नंबर क्या है, इसका डायरी नंबर क्या है, ये सारी की सारी जानकारी बताई जाएगी। किस कोर्ट में ये मामला लिस्ट हो सकता है उसके बारे में भी वीडियो बना करके अच्छे तरीके से आप सभी को बताया जाएगा। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।